जय हिंद फ्रेंड्स आज हम यहाँ इस वीडियो में हिंदी से संबंधित सवैया जो रसखान जी के छंद हैं, सवैया हैं, उनको व्याख्या सहित जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ी ही आनंदित व्याख्याएं हैं इसकी, तो शुरू करते हैं। तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको समझ सकते हैं और अदर लोग इसका आनंद ले सकते हैं। तो चलते हैं साथियों। रसखान जी जो थे वो बहुत ही अच्छे कवि थे और श्री कृष्ण भगवान से जो थे वो प्रेरणा उन्हें मिली थी काफ़ी, और वो प्रभावित थे उनसे। तो उनकी इच्छाएं थी कि वो अगले जन्म में भी श्री कृष्ण भगवान का संगति, श्री कृष्ण भगवान की संगति उन्हें प्राप्त हो। जहाँ जहाँ उन्होंने क्रीड़ाएं की, अपनी रचनाएं की, वहाँ वहाँ वो चाहते हैं कि मैं भी प्रस्तुत रहूं। तो अपने हित को, अपने प्रेम को ब्रजवासियों के प्रति, श्री कृष्ण भगवान के प्रति उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है अपने पदों के माध्यम से। तो चलते हैं हिंदी क्लास 10th की काव्य संकलन के और आनंद लेते हैं इन दोहे और चौपाइयों की। तो पहला मैं पढ़ता हूं। जैसा कि सबसे पहले हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 10th की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होता है, तो व्याख्या में हम चलेंगे। तो पहले संदर्भ बता दें कि प्रस्तुत पदांश या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन की सवैयिक शीर्षक से उद्धृत रसखान द्वारा रचित है। तो ये आप संदर्भ में लिख सकते हैं। प्रसंग में लिखेंगे जो जैसा कि पहले पद में इन्होंने बताया है इन्होंने कि प्रस्तुत पदांश में रसखान जी अगले जन्म में भी जो है अगर उनको जन्म मिले तो श्री कृष्ण भगवान की संगति में जन्म मिले। जहाँ जहाँ उन्होंने क्रीड़ाएं की वो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें अगले जन्म में जन्म मिले, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, चाहे वो किसी पत्थर का हो, जो भी है इस पद के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो इसी का वर्णन है किया गया है। तो शुरू करते हैं कि मानुष हो तो बही रसखान बसो ब्रज गोकिल गांव के बार। अर्थात रसखान जी व्यक्त कर रहे हैं कि प्रस्तुत पदांश में कि अगला जन्म अगर मेरा हो हे प्रभु तो मानुष हो, अगर मनुष्य का जन्म मेरा हो तो मैं बसों में से रहूं ब्रज गोकिल, उन ब्रजवासियों के, उन गोकिल वासियों के बीच में, गांव के ग्वाल, उन ग्वालाओं के बीच में, उन ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ वश में लो। अर्थात अगर मेरा जन्म पशु का हो तो मेरी इच्छा है कि चरों नित नंद की धैन मझारन, यानी कि जो नंद बाबा की गायें थी उनके बीच में रहूं, उनके बीच में चरूं। अर्थात पशु का जन्म हो तो पाहन हो तो वही गिरी को जो धरे कर छत पुरंदन धारण। पाहन में से होता है पत्थर, अगर पत्थर में बनूं तो वही गिरी, गिरी में से होता है पर्वत, पर्वत का जो धरे कर छत पुरंदर धरण। जिस तरह से गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने उंगली पर उठा लिया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करूं, खग में से होता है कौवा, अगर मैं कौवा बनूं तो बसेरो करूं, अर्थात मैं तो निवास करूं, बसेरो में बसूं या रहूं जहां पर मिली कालंदी कल कदम्ब की डारन, यानी यमुना, कालंदी में सुते है यमुना, पुल में सुता है किनारा, कदम्ब की डारन वहां की जो कदम पेड़ है उनकी डालों पर मेरा वास हो यमुना के किनारे। ये श्री जो है कृष्ण भगवान के प्रति रसखान ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि अगले जन्म में हे प्रभु आपका ही साथ मिले। तो यहाँ पर यह व्याख्या की गई थी, बड़ी आनंदित व्याख्या थी। नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो यहाँ संदर्भ वही रहेगा, जब तक ये सवैये ही चलेंगे तब तक संदर्भ वही रहेगा। और इनका नेक्स्ट है कवित्व, तो कवित्व में संदर्भ चेंज हो जाएगा। तो हम सवैया से संबंधित यहाँ समझ रहे हैं। तो प्रसंग में चलेगा कि प्रस्तुत पदांश में रसखान जी जो है वर्णन कर रहे हैं कि एक गोपी जो है ग्वाला जो दूसरी सखी से कह रही है कि मैं सुबह सुबह नंद बाबा की यहाँ गई थी, जो यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान को देखकर, उनकी शोभा को देखकर जो आनंद होती हैं
वो उनका जो है आनंद वास्तव में बहुत ही वर्णनीय है, जो है अच्छा है। तो इसके बारे में वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पदांश में रसकांत जी व्यक्त कर रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी यानी एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है कि आज गई हो तो भोर ही हो, हे सखी मैं आज भोर में सोता सुबह ही जो है भोर ही गई थी, रसकान रही बानंद के बोने। रसकान जी यह व्यक्त कर रहे हैं कि प्रेम के प्रति मतलब व्याकुल होकर एक सहेली जब जाती है नंद बाबा के घर पर, तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो उनका बचपन का दृश्य है बड़ा ही शोभित है, बड़ा ही अच्छे लग रहे हैं। और साथ में कह रही हैं बाको जियो जुग लाख करो, हे सखी वो बाको जियो यानी कि यशोदा मैया का जो लाल है कृष्ण भगवान है वो लाखों करोड़ों साल जिए, ऐसी इच्छा व्यक्त कर रही है। जसोमत को सुख जात कहे न, और यशोदा मैया के सुख को का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वो अपार है उनका सुख, उन्हें देखकर जो सुख पाती है वो अपार है। और तेल लगाए लगाए के अंजन, और तेल लगाती है उनके शरीर पर और उनकी आंखों में अंजन यानी कि काजल लगाती हैं, और वोई बनाए बनाए बिठौना, और वोई बनाती हैं और साथ में उन्हें नजर ना लगे इतने सुंदर लगते हैं तो उनके एक बिठौना बना देती हैं, माथे पर एक बिठौना लगा देती हैं। और डार हमेलन हार निहारत, डार हमेलन, हमेलन उसका हार, फूलों का हार डालकर जो है और निहारती हैं उनको, बारत जो पुचकारत, और गोद में लेकर उनको जो है पुचकारती हैं, प्यार करती हैं। ये वर्णन जो है एक सखी दूसरी सखी से कर रही है, रसकान ने यहाँ पर वही वर्णन किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर दूर बरे अत शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खालत फिरे अगना, यानी कि वो जो सखी दूसरी सखी से वर्णन कर रही है, श्री कृष्ण भगवान के वही का वर्णन किया गया है, शोभा का, बचपन का। तो वहीं चलते हैं। प्रस्तुत पदांश में रसकांत जी जो है वर्णन कर रहे हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी दूर भरे अत शोभित श्याम जी, यानी धूल से लथपथ जो श्री कृष्ण भगवान हैं बड़े अच्छे सुशोभित दिख रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनकी जो सुंदर चोटी है बालों की वो भी बड़ी अच्छी सुशोभित हो रही है। खेलत खालत फिरे अंगना, नंद बाबा के आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। तो बड़े ही पैगनी बाजत पीर का छोटी, यानी कि जो पैगनी उनकी जो पैगनी बंधी है पैरों में वो बड़ी बज रही है और बड़ी अच्छी लग रही है जब वो इस तरह से खेल रहे हैं। बाछा को रस खाने भी लोगत, उस शोभा को रसखान जी जो है अवलोक करके यानी कि स्मरण करके यहाँ ये वर्णन कर रहे हैं। भारत काम कला निधि कोटि, यानी कि कामदेव की जो सुंदरता है वो भी फीकी पड़ गई है। और काग के भाग बड़े सजनी है, हाथ से ले गए माखा रोटी। काग के मतलब कौवा के जो भाग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जो कि उनके हाथ से माखन रोटी ले जाता है, अर्थात धन्य है वो कौवा जिसने श्री कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी ले ली है और उसको खा रहा है। तो इस तरह से ये वर्णन किया गया। अगला प्रस्तुत पदांश में रसखान जी ये वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण भगवान इस वन में आकर जो है गाय चरा गए हैं उस दिन से जो हम लोगों पर कुछ जादू टोना सा हो गया है, इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तो प्रस्तुत पदांश में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, जब दिन से वह नंद को छोड़ा यह मन भेरू गाय चराए गए हो। हे सखी जिस दिन से वो नंद का छोरा श्री कृष्ण भगवान, नंद बाबा के श्री कृष्ण भगवान इस वन में बहनों में सोती है गाय को चरा गए हैं, उस दिन से जो है मोहिनी तानन गोधन गावत, मोहिनी में सोती है बांसुरी और तानन में उसको बजाकर मतलब गोधन गावत, और गोधन को गाकर जो है सुना गए हैं। तो जो है बहुत ही बेन बजाए रिझाए गए हो, अर्थात सबको उसे बजाकर जो गोधन गाकर सुना गए हैं उससे हम लोग रिझ गए हैं, अर्थात उनकी तरफ खिंच गए हैं। इसका वर्णन है किया गया है। नेक्स्ट है बाद दिन से कुछ टोना सो के रसखान ही में समाये गए हो। रसखान जी कह रहे हैं कि जिस दिन से वो ऐसा करके गए हैं वो सभी के हृदय में समा गए हैं, अर्थात हम लोगों पे कुछ जादू टोना सा हो गया है। और कोई ना कहो कि कान करे, कान में सोती है सर, कोई किसी की शर्म नहीं कर रहा है, अर्थात उनके प्यार में उनके प्रेम में इस तरह से बन गए हैं लोग
कि शीघ्र ब्रजवीर बिकाए गए हो। ऐसा लग रहा है कि जो ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी हैं, सभी लोग जो है उनके प्रेम में जादू टोना सा हो गया है और बिक गए हों, अर्थात वो अपने बस में नहीं रहे हों, ये यहाँ वर्णन किया गया है। अब प्रस्तुत पदार्थ में एक सखी दूसरी सखी से जो है बांसुरी को एक सौतन के रूप में बताते हुए यहाँ वर्णन कर रही है। तो वही वर्णन रसकान जी ने यहाँ किया है कि प्रस्तुत पदार्थ में रसकान जी कह रहे हैं कि हे सखी जा दिन कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। अर्थात रसकान जी ये वर्णन कर रहे हैं कि जो कान्हा श्री कृष्ण भगवान हैं वो बांसुरी यानी कि बांसुरी के वश में हो गए हैं, अर्थात उसको छोड़ते नहीं हैं, उससे उनको इतना मोह है, इतना प्रेम है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अर्थात हमें कौन प्रेम करेगा, इसका वर्णन किया गया है। निस्धौस रहे संग साथ लगे, ऐसा लगता है जैसे ये सौतन रूपी है जो निस दिन उनके साथ लगी रहती है हमेशा। तो इसका ही वर्णन किया गया है कि ये सौतन तापन क्यों सही है, अर्थात हे सखी हम ये सौतन रूपी बांसुरी के तापन को, उसके तपन को क्यों सहे हम। और जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन्हें मोह लियो, मोह का मतलब हित हो गया बांसुरी से, जिसको मनमोहन में श्री कृष्ण भगवान को जिन्हें मोह लिया, रसकान सदा हमको दे। रसकान जी कह रहे हैं कि सखिया कह रही हैं कि ये तापन, ये जो है वियोग हमें जो है मिला है, इसके रूप में मिले आओ सबे सखी, आओ हम सब सखियाँ जो है गोपियाँ गोकिल की भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहे। अर्थात अब इस गोकुल में केवल बांसुरी ही रहेगी, इस ब्रजवासियों में हम लोग जो है कोई नहीं, और हम सब लोग चलते हैं, भाग चलते हैं। तो ये इस तरह से ये क्या गया है प्रस्तुत पदांश में। अगले पदांश में जो है रसकान जी वर्णन कर रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण भगवान का हर श्रृंगार जो है वो करने को तैयार है, इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तो प्रस्तुत पदांश में रसराज जी कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मोर पंख यानी मोर का पंख मैं सिर पर धारण करूंगी और गुज की माल गले पहनूंगी, अर्थात फूलों की माला मैं गले में डाल लूंगी, और ओढ़े पीताम्बर ले लपटी अर्थात पीले वस्त्र भी धारण करूंगी, और वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में मैं गोधन यानी कि जो गायों और गोपियों ग्वालों के बीच में मैं साथ साथ घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान, भाव तो वो यानी कि जो रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान को जो जो श्रृंगार पसंद था या जो जो क्रीड़ाएं थी उनकी वो सब करूंगी, और सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, अर्थात उनका सब श्रृंगार करूंगी जो जो श्री कृष्ण भगवान करते थे। या मुरली मुरली धर की अधराधन धरी अधराधन धरूंगी, अर्थात ये मुरली जो है मेरी सौतन है, इसको जो कि उनके अधर मतलब उनके होठों पे रखी हुई इस बांसुरी को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी, इसका वर्णन यहाँ किया गया था। अर्थात ये व्याख्याएं जो है मैंने आप लोगों को सवैया की करी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल से बने रहने के लिए, नेक्स्ट हमारी व्याख्याओं से अगले चैप्टर से बने रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।